ओके, आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सेंटर ऑफ मास के। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो हमारी बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है, यानी उसके ऊपर कोई नेट टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास कहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमारी बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है। अब इससे क्या मुराद है, हम कोई भी एक बॉडी कंसिडर करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। अब इस बॉडी के ऊपर अगर हम इस बॉडी को इस पॉइंट के ऊपर पिवट कर दें और इसे छोड़ दें तो ये बॉडी इस तरह रोटेट करेगी और नीचे मूव कर जाएगी। जबकि इसके बरक्स अगर हम इस बॉडी को बिल्कुल सेंटर के ऊपर पिवट करें तो ये एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगी, ना लेफ्ट की तरफ टिप होगी ना राइट की तरफ टिप होगी। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन जो था वो इस बॉडी का ये पिवट था। तो अब ये कौन सी फोर्स है जो इस बॉडी को रोटेट करवा रही है? ये फोर्स जो है वो इस बॉडी का वेट है। तो ऑब्वियसली इस वेट का कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारे पास वेट का, वो कहाँ एक्ट कर रहा होता है? तो इस बॉडी का तो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम अज्यूम करते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इस बॉडी के अंदर, तो इसका वेट तो पूरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता है हमारे पास कि हमारे पास जो भी बॉडी हो उसका वेट एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। पूरी बॉडी का वेट एक सिंगल पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास की जो बॉडी होती है उसका हमारे पास एग्जैक्टली सेंटर में लाई करता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो वेट है हमारा इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर से एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गुजर रही है हमारे पास, जिसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहता हूँ, वो उसका वेट है। और इसी तरह दूसरी बॉडी के अंदर भी हमारे पास यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही एक फोर्स गुजर रही है जो कि हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक फोर्स गुजर रही है जो कि हमारे पास उसका वेट है। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि वेट के और पिवट के दरमियान एक मोमेंट आर्म लाई कर रहा है जिसकी वजह से ये बॉडी रोटेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस केस में हमारे पास कोई मोमेंट आर्म नहीं है जिसकी वजह से इस बॉडी के अंदर कोई रोटेशन नहीं आ रही, इसीलिए ना लेफ्ट टिप कर रही है ना राइट टिप कर रही है। इसी बात को अगर मैं थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करूं तो ये हम एक बड़ी बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ये सारी की सारी बॉडी जो है इन्फिनिटेसिमल मैसेज से मिलकर बनी हुई है। तो हम अपनी आसानी के लिए इस तरह कुछ इन्फिनिटेसिमल मैसेज बना लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं ये सारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में गैप्स को आप इग्नोर करते हैं अभी। अच्छा, तो अब हर मैस जो है हमें पता है वेट हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टाइम्स जो मैस जिसके ऊपर लग रही है। अब ये अगर इन्फिनिटेसिमल मैसेज से ये बॉडी बनी हुई है तो हमारे पास ये सारे के सारे मैसेज जो है इनके ऊपर एक वेट की फोर्स लग रही होगी। अगर मैं इन्फिनिटेसिमल मैस को कह देता हूँ डेल्टा एम, तो ये हो जाएगी डेल्टा एम टाइम्स जी। इसी तरह ये भी डेल्टा एम टाइम्स जी, ये भी, ये सारी की सारी डेल्टा एम टाइम्स जी होंगी। तो इस पूरी बॉडी के ऊपर हर इन्फिनिटेसिमल मैस के ऊपर हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। लेकिन जब हम इस बॉडी को एनालाइज करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हुई हैं, और वो एक पॉइंट जो है वो लाई कर रहा होता है सेंटर के ऊपर, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास सारे के सारी फोर्सेस का सम। जितनी भी ये सारी हमारे पास इन्फिनिटेसिमल मैसेज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही हैं उन सब को हम सम करें तो वो आ जाएगा हमारे पास ऑल समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एम्स, जो कि आ जाएगा टोटल मास के इक्वल इस बॉडी के। तो टोटल मास ऑफ द बॉडी टाइम्स द ग्रेविटी, हमारे पास जो वेट आएगा वो आ जाएगा इस बॉडी के ऊपर जो टोटल वेट की फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है। लेकिन ये एक्ट किस पॉइंट के ऊपर कर रही है? उस पॉइंट के ऊपर कर रही है जिसके ऊपर ये सारी फोर्सेस कंसंट्रेट हुई हैं। इस पॉइंट को हम बेसिकली कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास रिलेटेड है वेट ऑफ द बॉडी के साथ, यानी कि ये एक्सक्लूसिवली जो है सिर्फ वेट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड एंटिटी है, जबकि सेंटर ऑफ मास हमारे पास एक ब्रॉडर टर्म है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी इनकॉर्पोरेट करती है अगर हम उसकी वेट के साथ कंसिडर कर रहे हो, और वो इसके अलावा बॉडी की स्टेबिलिटी को भी जो है इनकॉर्पोरेट करती है। अब स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी को किस तरह इनकॉर्पोरेट करती है वो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हमारे पास एक रॉड है जिसके ऊपर दो मैसेज लगे हुए हैं M1 एंड M2। हम अज्यूम करते हैं M1 जो है वो इक्वल है M2 के। इस पॉइंट के ऊपर हमने अपनी बॉडी को पिवट किया हुआ है और हम इस बॉडी को खास RPM के ऊपर हम इसको घुमा रहे हैं। तो अगर हमारे पास M1 इज इक्वल टू M2 है तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो इसी पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। जब वो इसी पॉइंट के ऊपर लाई करेगा तो ये बॉडी हमारे पास जो है स्टेबल तरीके से रोटेट करती रहेगी। लेकिन द मोमेंट हम इसके मैसेज जो हैं चेंज कर दें, यानी कि M1 जो है वो बड़ा हो जाए M2 से या फिर M2 बड़ा हो जाए M1 से, तो हमारे पास जो है ये बॉडी रोटेट करते हुए वॉबल करना शुरू कर देगी और इस सिस्टम के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब इंस्टेबिलिटी जो है ये इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट कर गया है किसी एक पॉइंट की तरफ। सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास जो है हमारे वो इक्वल नहीं है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास के इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है वो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी इनकॉर्पोरेट करता है और हमारे पास स्टेबिलिटी को जो है वो भी डिफाइन कर देता है। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है, या फिर डिफरेंस तो आप नहीं कह सकते, आप कहेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि वो उसी के अंदर ये एक छुपी हुई एंटिटी है। सेंटर ऑफ मास जो है हम वो ब्रॉडर टर्म के अंदर बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास हमारे पास एक ब्रॉडर एंटिटी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।